हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से होने जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग एक टॉपर सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि हिंदी का, इसी तरह सभी सब्जेक्ट का हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हिंदी का हम लोग का आज का टॉपर सीरीज का लास्ट क्लास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग 500 गैस क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया था, जो इन 5 क्वेश्चन से ही जो आपका यानी पेपर जो पूरा का पूरा जो बनने वाला है, इसी 500 क्वेश्चन से ही बनेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो क्लास नहीं देखेंगे जो बच्चे, तो आप लोग क्लास में चैनल पे विजिट कीजिए और वहां जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए, ये टॉपर सीरीज का हम लोग 5वां यानी क्लास को कंप्लीट करेंगे और इसमें उन क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड किए हैं जो कई सालों से लगातार जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये सभी गैस क्वेश्चन हम लोग 500 कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग का हिंदी का 5 फरवरी को जो आपका यानी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये चलिए आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। जैसे कि देख पा रहे होंगे, क्या कहलाता है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। देखिए, हम लोग जानते हैं कविता के नए प्रतिमान के लेखक आप सभी को पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत वर्मा होगा या क्या हो जाएगा, सर्वश्री दयाल सक्सेना या शिवदान सिंह चौहान हो जाएगा या नामवर सिंह हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कविता के नए प्रतिमान के लेखक की अगर बात किया जाए तो नामवर सिंह हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह जी है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बाज की दार में आदमी का खून लग चुकी है, ये किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए हाँ, अब देखिए हम लोग देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, ये कविता किस पंक्ति की है। तो डियर हम लोग जानते हैं ये हिमालय का होगा। बिल्कुल हिमालय नहीं, गरम हैथली ये भी नहीं होगा, आहा तुम्हारी सौंदर्य ये भी नहीं होगा, ये तय तो यही था, यानी इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों डी, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है, यानी ये क्वेश्चन क्या कहा गया, मैं तुम लोगों से दूर हूं, ये जो किसकी कविता है ये बताइए। आप लोग का मुक्त बोध हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका पंत यानी आगे। तो देखिए मैं आपसे किसके बारे में पूछ रहा हूं, मैं तुम लोग से दूर हूं, ये किसका कविता है। तो डियर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका यानी मुक्त बोध कर। ठीक है, चलिए डियर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गीत और समाज जो है किनकी रचना है प्यारे बच्चों। देखिए मैंने इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था प्रगीत और समाज का याद रखने का। देखिए प्रगीत से हो जाएगा प्रगति, अगर करेगा अपना समाज तो क्या होगा जी, नाम होगा, नाम से हो जाएगा क्या, नामवर सिंह, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों आप लोग का नामवर सिंह जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, त्रिच के रचनाकार आपको बताना प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा। त्रिच के रचनाकार आपको डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं त्रिच के रचनाकार जो आपका हो जाएगा क्या, उदय प्रकाश। वेरी गुड, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग बताइए उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए उदय प्रकाश का जन्म जो है कब हुआ था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको छोटा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, इनमें से कौन सी रचना जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। रोज है, सिपाही की मां है, झूठन है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं जो भी देना बी और सी, तो 6 और देकर तब आपको जो बी और सी देना है, लेकिन सिर्फ आपको करते क्या है बी सी डी करके छोड़ देते हैं, तो ये पता नहीं चलता कि आप लोग जो कौन क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं इनमें से जो कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि के प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा झूठन जो होगा इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ठीक है, और आपको पता है रोज किसका आगे का है, सिपाही की मां तो आपको पता है किसका है, नामवर सिंह का होगा। सॉरी, सिपाही की मां आपको पता है मोहन राकेश का होगा, सिपाही की मां, हाँ सिपाही की मां का आपको बताना मोहन राकेश होगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग इसका शिक्षा का, तो जय कृष्ण मूर्ति आपको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। मोहन राकेश, मलियाज, उदय प्रकाश या आगे। तो बिल्कुल सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, हम लोग जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा मोहन राकेश होगा, मलियाज होगा, उदय प्रकाश या आगे होगा। चलिए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो होगा प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, मलियाज। इसका आंसर प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे आप लोग मलियाज बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे आप लोग आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों कौन है। चलिए तो हम लोग जानते हैं एक लेख और एक पत्रकार के रचनाकार जो होगा प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या आपका चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। तो बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जो, सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक में बताया था आपको, एक लेख और एक पत्र है, यानी एक लेख और एक पत्र लिख करके देगा तो क्या हो जाएगा जी, यहां मैं बताया था क्या, एक इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं, एक लेख और एक पत्र लिखकर क्या हो गया, भाग गया। तो भाग से क्या निकलता है, यानी भाग भगत सिंह निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह करके आप शॉर्ट ट्रिक जो है याद रख सकते हैं कुछ कुछ चीजों का। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, ओ सनाडा का देखिएगा, ओ सनाडा का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर होगा, आगे जी होगा, मलियाज होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा। तो प्यारे बच्चों बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, हाँ क्या हो जाएगा जी, ओ सनाडा के लेखक कौन हो जाएगा, वेरी गुड, जगदीश चंद्र माथुर। और आप लोग का आंसर जगदीश चंद्र माथुर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप बताइए जगदीश चंद्र
माथुर का जो है यानी जन्म कब हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर होना चाहिए। जल्दी बताइए जगदीश चंद्र माथुर का जो है जन्म कब हुआ था। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। 16 जुलाई 1917 को जो है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई। नोट कर लेगा, नोट कर लीजिएगा। 1900 कब हुआ था यानी 17 को, ठीक है। 1917 को क्या हो गया था, जन्म हुआ था। और अगर निधन की बात किया जाए तो 1978 को इसका निधन हो गया था, ठीक है जी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से जो है कौन सी रचना है, जल्दी बताइए। रोज होगा, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, शिक्षा। तो बताइए। सो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं जय कृष्ण मूर्ति की रचना जो होगा इसमें से शिक्षा जो है किसका है, जय कृष्ण मूर्ति का होगा। और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। रोज कहानी का लेखक कौन हो जाएगा, आगे होगा। संपूर्ण क्रांति की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। बातचीत के लेखक कौन हो जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है। इस तरह जो आप यानी याद रख सकते हैं पूरा बुक जो है ना आपको निचोड़ करके रख देना प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन तो पूछे वो कहां से पूछेंगे, अगर बिहार बोर्ड के पास सवाल नहीं रहेगा कि जो आपको पूछेंगे। ऐसे ऐसे आपको जो है मतलब क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। बस आपको जब बने रहना। और आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक एक बच्चों को जो है टारगेट लेकर के आपको शेयर करना अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में। देखिए करबक के रचिता जो है क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए। करबक के रचिता की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, बता रहे कुछ बच्चे। तो वेरी गुड, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए, हम लोग बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। तो इसका जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। अक्सर बच्चे जो फंस जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो याद रखिएगा इसका जन्म की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं अनुमानित तौर पर 1492 को इसका क्या हो गया था, जन्म हो गया था। अगर वही बात करें इसका निधन की अगर प्यारे बच्चों, तो आपको 1548 में जो है इसका निधन हो गया था। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है प्यारे बच्चों। 12 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है। डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। तो हम लोग जानते हैं ये साहित्य लहरी जो है सूरदास का है, ठीक है जी। चलिए आप लोग बताइए जन्म कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। देखिए कवितावली के रचनाकार जो है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। देखिए कवितावली के रचनाकार की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो जायसी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसका आंसर आप जो होगा तुलसीदास जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे छत्रसाल के दशक के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। देखिए छत्रसाल दशक के रचनाकार जो होगा तुलसीदास होगा, जायसी होगा, भूषण या नवदास हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो भूषण जो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद होगा, प्रगतिवाद होगा, प्रयोगवाद होगा, नई कविता हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जो है ये किस वाद के रचनाकार है, तो ये छायावाद के थे। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए पुत्र वियोग किसकी रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर शाह, अगे या मुक्तबोध। तो हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग है किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों। सो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए जन जन का चेहरा का एक के रचनाकार जो होगा कौन हो जाएगा, चलिए बताइए। गजानन महादेव मुक्तबोध होगा, आगे होगा रघुवीर शाह या ज्ञानंद पति होगा, चलिए जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं इसका अगर रचनाकार की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो गजानन माधव मुक्तबोध इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। रघुवीर शाह का जन्म स्थान जो था वो कौन सा था, काशी था, लखनऊ था, मेरठ था, आगरा। तो बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए लखनऊ जो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी रघुवीर शाह का जन्म स्थान कहा था, लखनऊ था, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, प्यारे नन्हे बेटे को जो किसकी रचना है, जल्दी बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना। सो डेफिनेटली आपका आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं प्यारे नन्हे बेटे को जो किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल का। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हारजीत के रचनाकार जो है कौन हो जाएगा। अशोक वाजपेयी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा, रघुवीर शाह या आपका आगे होगा। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए। आपको समय थोड़ा सा दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं इसका जो होगा अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और इसका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 21 नंबर क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची आपको बताइएगा। सुधा होगा, सस्य होगा, व्यसना होगा या आपका वर्ष होगा। प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष होता है, सुधा होता है, ठीक है। ये तो आंसर आपका क्या दिया हुआ है, सुधा दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सुधा राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे प्यारे बच्चों। अश्व का पर्यायवाची जो होता है क्या होता है। देखिए अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा बोलते हैं हम लोग इसको, तुरंग बोलते हैं, घोटा क्या बाजी भी बोल देंगे। तो यहाँ पर तुरंग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, तुरंग जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, वन में चरने वाले को क्या कहा जाता है। तो हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं कि वन में चरने वाले को जो है क्या कहा जाता है, वनचर कहा जाता है। और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, स्वीकार करने योग्य को क्या कहेंगे। देखिए अनेक शब्द का एक शब्द है, स्वीकार करने योग्य को जो है स्वीकृत कहेंगे या स्वीकृत कहेंगे हम लोग इसको।
इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, स्वीकृत जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं व्याकरण, और हम लोग का आई होप उम्मीद है कि आप लोग से भी हमें उम्मीद है कि आप लोग का भी व्याकरण पर्सन जो है टंच होगा, मोस्ट होगा। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, जिस पुरुष की स्त्री मर जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्त्री विहीन कहेंगे, पत्नीहीन कहेंगे, विदुर या नाड़ी विहीन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग जो है विधुर कहेंगे, और इसका आंसर आपका विधुर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, रविंद्र का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, रविंद्र का अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो रवि जो इंद्र जो है इसका यानी संधि विच्छेद हो जाएंगे रविंद्र। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन, यानी मानवोत्तर का संधि विच्छेद जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो उम्मीद है कि आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मानवोत्तर का अगर संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो मनुज और अंतर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मतलब मनुज और अंतर हो जाएगा, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं यहां से। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, सट दर्शन का संधि विच्छेद बताइएगा। तो सट दर्शन की अगर बात किया जाए, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सट जोड़ दर्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सट जोड़ दर्शन। इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे प्यारे बच्चों, जगदंबा का संधि विच्छेद बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं, आई होप उम्मीद है आपको पता होना चाहिए, जगदंबा की संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो जगत जोर अंबा जो इसका यानी क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नयन का संधि विच्छेद बात करते हैं। तो नयन का संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा जी? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नयन का जो होता है ने जोर अन होता है। क्या होता है जी? ने जोर अन होता है, और इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग आता है? तो देखिए, भरपेट में अगर उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, भरपेट में जो उपसर्ग हो जाएगा होगा तो वो कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। उम्मीद है कि आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। भर जो है अलग होगा, और उसका जोर पेट, यानी ये आंसर क्या हो जाएगा? यानी भर जो होगा उपसर्ग होगा, और पेट जो होगा अलग होगा। भर जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल शी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम लोग उपसर्ग निकालने का आसान तरीका, इसका शुरू का उच्चारण से भी आप निकाल सकते हैं, और प्रत्यय भी जो इसका लास्ट का उच्चारण से आप लोग प्रत्यय भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे प्यारे बच्चों, पुरातन में कौन सा उपसर्ग आता है? जल्दी बताइएगा। पुरातन में जो आपको उपसर्ग बताना, पुरातन में उपसर्ग जो आता है वो कौन सा आता है? चलिए बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिए, पुरातन तो उपसर्ग की बात कर रहा है, पूरा पूरा, यहां तो आपका निकल रहा है क्या? पूरा जुर्तन, यानी पूरा जो निकल रहा है आपका क्या जगह उपसर्ग निकल रहा है, तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन, चचेरा में कौन सा प्रत्यय आता है? तो देखिए, लास्ट का उच्चारण इसको देखना है, एरा, लास्ट में क्या निकल रहा है? यानी एरा, चच एरा, लास्ट में क्या उसका उच्चारण निकल रहा है? यानी एरा की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इसका आंसर प्यारे बच्चों एरा जो है ना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, टिक आउ में कौन सा प्रत्यय होता है? जल्दी बताइएगा। टिक आउ, तो लास्ट का उच्चारण क्या निकलता है? इसका आउ निकल रहा है, टिक आउ। तो लास्ट में क्या निकल रहा है इसका उच्चारण की अगर बात किया जाए? टिक आउ, तो यहां निकल रहा है आपका आउ की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल इसका आंसर आपका आउ जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखेंगे 35, आरंभ का विलोम क्या होता है? यानी जस्ट आरंभ का उल्टा क्या होता है? तो आरंभ करना यानी शुरू करना, शुरू का उल्टा क्या होगा? अंत होगा, तो इसका ऑब्वियसली इसका आंसर आपको का जो होगा बिल्कुल अंत जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या गजब का आप लोग आंसर दे पा रहे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 36, अधम का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अधम का उल्टा हो जाता है उत्तम होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आर्ध का उल्टा क्या होता है? विपरीत शब्द बताना। आर्ध का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? जल्दी बताइए। शुष्क, नीला, करा या गाढ़ा? तो हम लोग जानते हैं शुष्क जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? 38 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग जानते हैं जानने की इच्छा रखने वाले को जो है क्या कहा जाता है? जिज्ञासु कहा जाता है, और इसका भी आंसर आपका जिज्ञासु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो मापने में समर्थन उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा। देखिए, जो मापने में समर्थन होता है उसको हम लोग मापदंड कहते हैं, और इसका आंसर आप लोग का मापदंड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, शिकायत करना होगा, चाल चलना, या घृणा करना है, प्रेम करना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? उम्मीद है आप लोगों से। देखिए, आंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो चाल चलना होता है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अनहोनी होना होगा, विनाश करना, विकास करना, या लड़ाई करना? तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से ईंट बजाने का मुहावरे का जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों, ये बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों विनाश करना होता है, और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। डिंग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना? तो बताइएगा गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? तो बिल्कुल इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, डिंग हाँकना होता है, और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। व्यंग करना होगा, चलना होगा, घृणा
घृणा करना या ईर्ष्या करना होगा। तो हम लोग जानते हैं खिल्ली उड़ाने का मुहावरे का जो अर्थ की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त होता है, ये व्यंग्य करना हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे व्यंग करना। प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 44। देखिए गगनचुंबी जो ये आपका कौन सा समास आता है, तो देखिए बहुत सारे बच्चे तो कर्मधारय सॉरी मतलब तत्पुरुष समास बताते हैं और कुछ बच्चे द्विंद समास बताते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं गगनचुंबी का, अगर तो गगनचुंबी जो आपका होगा ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ओके, ये भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग, यथाशक्ति जो आपका कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। या समाज हो गया समास, ठीक है। तो यथाशक्ति जो आपका प्यारे बच्चों ये कौन सा समास होगा जल्दी बताएंगे। बहुव्रीहि, कर्मधारय एंड अव्ययीय या आपका द्विंद। तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका यानी अव्ययीय, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 46 देखेंगे कमल नयन जो है कौन सा समास है जी जल्दी बताइएगा। तो देखिए कमल नयन की बात हो रही है, तो कमल नयन जो है मतलब क्या हो जाएगा जी, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको भी आप लोग जो है बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए जो भी बच्चे आप लोग बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखेंगे 47, जी जान के बताना है। देखिए जहां भी आपको जैसे माता पिता भाई बहन, तो जो भी मेल वाला आपको जो दिखेगा तो वो आपको याद बताना क्या है, यानी द्विंद समास हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, द्विंद समास परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, पंचपात्र जो है कौन सा समास होगा जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं ये पंचपात्र की अगर बात हो आपको तो द्विगु होगा, अविभाज्य होगा, कर्मधारय आपका तत्पुरुष हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं ये पंचपात्र जो होगा प्यारे बच्चों ये द्विगु समास हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया, जो भी बच्चे आप लोग द्विगु बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 49 क्या कहलाता है कि चंद्रमौली जो है कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विंद समास आ जाएंगे। तो बताइएगा चंद्रमौली के बारे में बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग का समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं चंद्रमौली जो आपका हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, जो भी बच्चे आप लोग बहुव्रीहि बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में अंतिम क्वेश्चन क्या कहलाता है कि लंबोदर जो आपका यानी कौन सा समास होगा जी, तो कर्मधारय हो जाएगा या अव्ययीय हो जाएगा, तत्पुरुष या बहुव्रीहि हो जाएंगे। तो देखिए लंबोदर की बात हो रही है तो मैंने कई बार आपको बताया, देखिए लंबोदर की अगर बात हो जाए तो लंबोदर जो आपका होगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे लेखक जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, वो तो उदय प्रकाश थे या जयकृष्ण मूर्ति थे, बालकृष्ण भट्ट थे, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए आगे देखिएगा उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं उदय प्रकाश जी जो है संडे मेल के रहे थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा आपके स्क्रीन पे शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है जल्दी बताइए। देखिए शिक्षा पाठ के लेखक जो आपको पता होगा कौन होगा इसका लेखक, यानी जयकृष्ण मूर्ति, इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए त्रिच कहानी में त्रिच कहानी किस शैली की लिखी गई है, देखिए त्रिच कहानी के बारे में बताना है, ये किस शैली में लिखी गई है प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं ये आत्महत्या की शैली में लिखी गई है और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का आत्महत्या की शैली राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मलयज का मूल नाम आपको बताना प्यारे बच्चों, मलयज का मूल नाम की अगर बात किया जाए 55 का, मैंने कई बार आपको बताया थे भरत जी श्रीवास्तव जो है यानी मलयज का मूल नाम था। बिल्कुल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन, देहरादून में ऑप्रियंटिस की नौकरी जो है किस लेखक ने की थी बताना। ऑप्रियंटिस की नौकरी के लेखक जो है कौन थे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किया था और इसका आंसर आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नववधु शब्द में कौन समास है बताइएगा। तो नववधु शब्द में जो आपका समास होगा वो कर्मधारय होगा या तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि समास होगा, अविभाज्य समास होगा। तो बताइएगा, हम लोग जानते हैं कर्मधारय समास में जो होगा आपका यानी बिल्कुल कर्मधारय समास होगा। नववधु शब्द में जो होगा कौन होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन मैदान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मैदान का आपका जो होगा यानी मैदानी, बिल्कुल इसका आपका विशेषण की अगर बात किया जाए तो मैदानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मैदानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है, कई बार मैंने बताया पढ़ने योग्य के लिए जो होता है पठनीय होता है। इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम लोग, पठनीय कह सकते हैं। या आप देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भला शब्द जो होगा आपका कौन विशेषण होगा, तो भला शब्द की अगर बात किया जाए तो भला जो होगा आपका यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा गुणवाचक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए व्याकुल शब्द का सन्निवेश बताइए, तो व्याकुल का जो होगा वीज और आकुल हो जाएगा। ठीक है, वीज और आकुल आप लोग का आंसर जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी ऑप्शन आपका ए हो गया, यहाँ मिस्टेक से याद हो गया, वीज और आकुल आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। विशेष शब्द का विलोम क्या होगा जल्दी बताइएगा। देखिए विशेष का जस्ट उल्टा जो होता है आप लोगों को पता होगा, विशेष का उल्टा जो होता है क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 63 देखिएगा, पेट में चूहा कूदना मुहावरे का अर्थ बताइए प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पेट में चूहा कूदने का मतलब होता है भूख लगना होता है। क्या होता है, जोर की भूख लगना, इसका आंसर आप लोग का
परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए फैसला शब्द की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, फैसला जो होगा देशज है कि विदेशज है, तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी विदेशज जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिसे भय नहीं हो एक शब्द में क्या कहा जाता है, जिसको भय नहीं होता उसे भी एक शब्द में जो कहा जाता है निर्भय कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, निर्भय, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग जानते हैं रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, दो भेद राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से जो कौन सी रचना जो प्रसाद जी का नहीं लिखी गई है। तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि प्रसाद जी का इसमें से जो नहीं है तो झरना जो उसका नहीं है। ठीक है, और आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आपको बताना है कि कहानी का नाम क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आपको कहानी बताना, आपको जो है तिरछ होगा, झूठन होगा, या आपका उसने कहा था। देखिए हम लोग जानते हैं उसने कहा था का लेखक जो है यानी कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा मतलब उसने कहा था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रधर मतलब उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको बताना चाहिए 1915 को। ठीक है, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने इस बार तो एक्सप्लेनेशन नहीं किया क्योंकि समय बहुत आप लोगों के पास नहीं था, इसलिए जल्दी हम क्लास को जो कवर करा रहा है। 7 जुलाई जो आपका यानी 1883 को इसका जो है जन्म हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और बताएं आपको ये जो इसका निधन की अगर बात किया जाए 12 सितंबर को इसका निधन हो गया था, किसका यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, 1922 को। ठीक है, निधन। ठीक है, 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था और 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हुआ था, किसका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, तो हम लोग जानते हैं कंस पर आक्रमण किए थे। किस पर किए थे, कंस पर किए थे। आगे देखिएगा निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार बिहार के है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्र कवि का उपाधि दिया गया था, तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं, तो ये पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर अपना बिहार के है, गर्व की बात है, जिसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिला। ये सबको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि नहीं मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कब इसका जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो हम लोग जानते हैं 1908 को जन्म हुआ था। ठीक है, बेगूसराय सिमरिया में। ठीक है, तुलसीदास अपना पेट जो कैसे भरते थे, हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी जो अपना राम किसका नाम लेकर के पेट भरते थे, तो राम श्री नाम का नाम लेकर के जो है अपना पेट भरते थे। कौन, रामधारी सिंह सॉरी तुलसीदास। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार आपको बताना है, तो आपको बताना शिक्षा के पाठ के जो लेखक होगा जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए 73 आपके स्क्रीन पे, गांव का घर कविता के कवि कौन है, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं गांव का घर की कवि के लेखक जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल हम लोग जानते हैं ज्ञानंद पति। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो भी बच्चे आप लोग ज्ञानंद पति बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो रहा है। ठीक है जी, हाँ, तो ये जो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मैं बता देता हूं आपको, जो इसका आंसर आपका ज्ञानंद ये राइट आंसर हो जाएंगे। इसका जन्म जो हुआ था 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो जनवरी लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा ओ सदानंद शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है, तो हम जानते हैं ओ सदानंद शीर्षक में जो है किस महापुरुष की जो चर्चा किया गया इसमें, तो आप लोगों को पता होगा इसमें महात्मा गांधी का जो है चर्चा हुआ। किसका हुआ है, महात्मा गांधी का। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका महात्मा गांधी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद सभी बच्चों का आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हाँ, आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण ने किस कवि के पूजे थे, तो ये जो मानते थे भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो थे यानी सूरदास के थे। किसका थे, सूरदास के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सूरदास जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा झूठन शीर्षक किस विधा क्या है। देखिए झूठन का लेखक आपको पता होगा कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया झूठन जी के बारे में, तो बिल्कुल आपको पता है झूठन जो है किस लेखक झूठन का कौन हो जाएगा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए ये जो कैसा है, तो ये कहानी है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइएगा, तो उपसर्ग निकालने का आसान तरीका मैंने कई बार बताया आपको। तो देखिए आपको पता होगा अब ये जो शब्द का शुरू का जो आपको चरण से निकाल सकते हैं, तो अभी जोर मान, यानी इसका जो होगा क्या हो जाएगा, अभी जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग है, और मान लगा करके एक नया शब्द का निर्माण हुआ है, तो अभी जो होगा इसका यानी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा, बहुत आसान तरीका, अनु जोर वाद। अनु जो आपका यानी क्या हो गया, लगा है, ये उपसर्ग लगा और वाद के साथ। ठीक है, तो मिलकर के नया शब्द बनाए, तो अनु जो होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग अनु बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। देखिए 79 देखिएगा, चुनाव में किस प्रत्यय बताना है। देखिए प्रत्यय जो निकाला जाता है वो शब्द का लास्ट उच्चारण से जो है आप प्रत्यय निकाल सकते हैं। तो लास्ट में क्या इसका उच्चारण निकल रहा है, चुन आओ। आओ लास्ट में क्या आ रहा है, यानी बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए आओ की बात हो रही है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो होगा आओ, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा लुटेरा में प्रत्यय बताइएगा, तो लास्ट में क्या होगा, इसका प्रत्यय क्या होगा, लुटेरा। लास्ट में किसकी बात हो रही है, एरा की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों एरा जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग एरा बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त,
जिंदाबाद, सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। उजाला का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए उजाला की अगर पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं उजाला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका, यानी जल्दी बताइएगा। तो उजाला का पर्यायवाची आपका आलोक जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऊंट का पर्यायवाची की बात करें तो ऊंट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए ये उजाला की पर्यायवाची की वजह होगा, उरुष्ट होगा, महाग्रीव होगा, लंबोष्ट, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिएगा घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है। घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो है वर्णन जो है वो क्या कहलाता है, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं इसको जो है क्या इतिवृत्त कहा जाता है, ठीक है जी। आगे देखिएगा नाटक का पर्दा गिराना क्या कहलाता है। तो नाटक का पर्दा गिराना जो हम लोग इसको कटाक्ष कहला जाते हैं, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आध्यात्मिक का जस्ट विलोम क्या होता है, तो आध्यात्मिक का विलोम आपका जो है आध्यात्मिक का विलोम आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। संस्कारिक क्या होगा या पारलौकिक होगा, या आप लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, 1 नंबर होगा इसका आंसर। आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सहिष्णु का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं सहिष्णु का अगर विलोम की अगर बात किया जाए तो सहिष्णु जो का विलोम जो होगा अहिष्णु, आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए जो मापने में समर्थन हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग जो मापने में समर्थन हो उसको मानक कह लेंगे, या क्या कहेंगे जी, जल्दी बताइए। ऑब्वियसली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। हम लोग जानते हैं जो मापने में समर्थन होता है उसको मानक कहा जाता है। ठीक है जी। आगे देखिएगा आंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो आंटी मारना मतलब यानी चाल चलना होता है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बातचीत किस साहित्य की विधा की रचना है, बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट होगा, और ये जो है आपका ललित निबंध हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई, मैंने बताया। उसने कहा था का लेखक जो होगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी है, और ये किस कब लिखा गया है, तो ये 1915 को लिखी गई है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है 1915 राइट आंसर हो जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर थी, तो हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण के बीच जो मतभेद जो था वो कांग्रेस की नीति को लेकर के, या नेहरू की नहीं, कांग्रेस की नहीं, प्रास्ट की नीति को लेकर के था, या कांग्रेस की नीति को लेकर के। आई थिंक मेरे हिसाब से प्रास्ट की नीति होगा इसका आंसर, प्रास्ट की नीति। ठीक है, आगे देखिएगा पुरुषों की मान्यता है कि नारी क्या है। देखिए पुरुषों की मान्यता है कि नारी क्या है, आनंद की खान है। ठीक है, क्या है जी, आनंद की खाना, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, 93 का आपको बताना है। तो शेखर एक जीवनी जो है हम लोग जानते हैं उपन्यास है, और एक शेखर एक जीवनी जो है ये किसका है, उपन्यास है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आगे देखिएगा गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना किया था, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें जो है 3 आश्रम विद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिएगा मानक किसका चिंता में जो युद्ध पर गया था, तो हम लोग जानते हैं मानक का बहन का नाम क्या था, मुन्नी था, और मानक के माता का नाम क्या था, बिस्नी था, और ये जो है किसकी चिंता में गया था, अपनी मुन्नी की जो विवाह को लेकर के गया था। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नाम और चिन्ह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, बताइए। देखिए नामवर सिंह की अगर बात किया जाए तो ये जो थे यानी आलोचना के थे, और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर है। देवता का लिंग निर्णय करना है, तो देवता जिस शब्द के अंत में हम लोग जानते हैं कि आकार होता है वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है, तो लास्ट में आपका देवता में जो होगा आपका यानी आकार है। ठीक है, आगे देखिएगा महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो महाज और ईश हो जाएगा। महेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जी, महाज और ईश आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तपोबल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तपह जोर बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तपह जोर बल। आपका ऑप्शन कौन सा में, तो ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी तपह जोर बल, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग तपह जोर बल बताएं बिल्कुल सही है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हिंदी का अंतिम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बताइए घुटना टेकना का अर्थ बताइएगा। देखिए हम लोग मुहावरा बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि घुटना टेकने का मतलब जो होता है वो क्या होता है, हार मानना होता है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों हार मानना बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन को जो है अभी आपको कंप्लीट करवाया, आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाए।